अब मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूँगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करिए। आप बस उतने का आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, ख़वातीन व हज़रात, 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान है इस्लाम इंसानियत के लिए हल, इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मैं फैज़ुर रहमान नदवी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन मुंबई की जानिब से आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का और इसी तरह पीस टीवी के ऊपर इस प्रोग्राम को लाइव देखने वाले करोड़ों नाज़रीन का दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दरमियान वो अज़ीम इस्लामी मुबल्लिग़, वो इस्लामी स्कॉलर जिसे दुनिया डॉक्टर ज़ाकिर नायक के नाम से जानती है, हमारे दरमियान आप तशरीफ़ रखते हैं। मैं इस मौके पर अपने उन तमाम हिंदू भाइयों की, अपने उन तमाम क्रिश्चियन भाइयों का, अपने तमाम उन जैनी भाइयों का, अपने उन तमाम पारसी भाइयों का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ इस अज़ीम कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उन्होंने कुशादा दिली का मुज़ाहरा किया और हमारी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हैं। आज आप हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नायक हैं। सवालात व जवाबात की ये नशिस्त है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप दिल खोल कर अपनी दिल की भड़ास निकालें। जो सवाल हो इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़, और वो सवालात आपके जहन में आते हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मुस्लिम कलीग से, अपने मुस्लिम साथियों से ज़िंदगी में बार बार पूछते रहते होंगे। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, बेहतरीन चांस है। आप खुले दिल के साथ आए हैं, डॉक्टर साहब भी आपके लिए खुले दिल से तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ कि हमारी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ़ लाए और हम आपको मौका देंगे। मैं अपने मुसलमान भाइयों से इंतहाई आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करूँगा, जैसा कि मैंने बारहा कहा कि हम सारे के सारे जितने मुसलमान हैं, हम सब मेज़बान की हैसियत रखते हैं, और जितने गैर मुस्लिम भाई आए हैं वो सब मेहमान की हैसियत रखते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने मेहमान का इकराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको अहमियत दें। हमारे आज के इस इज्तिमा में 5 माइक का इंतज़ाम किया गया है। पहला माइक हमारे बाएं जानिब है भाइयों की तरफ, दूसरा माइक उधर भाइयों की तरफ सेंटर में है, तीसरा माइक बहनों के शोबे में, बहनों के हिस्से में है सेंटर पे, और चौथा बहनों ही के शोबे में बिल्कुल लास्ट में पीछे की जानिब है, और 5वां जो माइक है वो हमारा भाइयों के शोबे में बिल्कुल आखिर की तरफ है। मैं इस सेशन को कामयाब, दिलचस्प और मुअस्सिर और मुफीद बनाने के लिए चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी सवाल करने वाला या कोई सवाल करने वाली हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि वह अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा ज़रूर बताएं, और इस्लाम के बारे में, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या और कोई ऐसी चीज़ जो आपको मालूमात हासिल करनी हो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, वो मालूमात कर सकते हैं। माइक नंबर 5 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकता हूँ, गैर मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको
मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या वो लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, क्या हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए मर जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहब यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुहाइद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाई साहब आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब एक खुदा में मानते? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जी जी। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूँगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल में ही। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल शरीफ में भाई क्या, हैं। लेकिन लोगों को नहीं कहा। जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं कहना चाहेंगे आज? कहा। नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, जिसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीडीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था। और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है, हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो। वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा में से मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया वही काफ़ी है। और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे, आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे। आमीन।